ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत। विजय कृष्ण गोस्वामी आदि के प्रति उपदेश। ठाकुर बोले थे सच्चिदानंद ही गुरु हो सकते हैं, चपरास नहीं प्राप्त होने से गुरु नहीं हुआ जाता। विजय कृष्ण पूछे थे कि ब्राह्म समाज आदि में उपदेश होता है, उससे लोगों का उद्धार नहीं होता। तो ठाकुर इसके उत्तर में मेढक को सांप पकड़ा था, ये जो घोड़ा सांप साधारण सांप पकड़ा था, उसकी कहानी वगैरह सुनाए। माने कच्चा यदि गुरु हो तो शिष्य का भी लाभ नहीं होता, शिष्य का भी संशय दूर नहीं होता और गुरु का भी नहीं। इसलिए ठाकुर कहते हैं यदि सद्गुरु हो तो जीव का अहंकार तीन ही पुकार में दूर होता है। गुरु कच्चा हुआ तो गुरु की भी दुर्दशा है और शिष्य की भी। शिष्य का अहंकार दूर नहीं होगा, न उसके भवबंधन की फांसी कटती है। कच्चे गुरु के पल्ले पड़ा तो शिष्य मुक्त नहीं होता। इसलिए कहते हैं सच्चिदानंद ही गुरु। ये यदि समझ में आ जाए तो काफी विश्वास होगा। जब शक्ति केंद्रित हो जाएगी तो सभी के भीतर तो ही तो भगवान है, लेकिन हम मानते नहीं, मानने का हमारा दिल नहीं करता। इसीलिए हम सोचते हैं हम छोटी मोटी उपाधि दुनिया भर का इकट्ठा कर लेते हैं और उसको सत्य समझते हैं। और भगवान जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, जो जिनके अस्तित्व के बिना कोई चीज अस्तित्वमान नहीं हो सकता, उसके प्रति आस्था ही नहीं हो पाती। अब जब हाइपोथेसिस जो कुछ भी अभी विज्ञान में कह करते हैं, एक प्लस एक 2 होता है, या कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला कि एक मिलाओ तो 2 होगा। अब उसको नहीं मानेंगे, शुरू में ही काट देंगे तो कैसे होगा? फिर कुछ चीज़ तो प्रारंभिक चीज माननी पड़ेगी, तो ये मानकर फिर आगे बढ़ा तो होता है। तो इसलिए ठाकुर बोलते हैं सच्चा गुरु मिलने से तब संशय दूर हो जाता है, अभिमान भी दूर हो जाएगा। अभिमान क्या है? देहाभिमान, धन का अभिमान, मैं और मेरा। सबसे तो कठिन चीज ये देह है, अपने को देह ही समझते हैं, इसलिए उससे बाहर नहीं जा पाते। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, गीता में। अपने ही कोई विमूढ़ात्मा जो इस संसार को ही वस्तु मान लिए, भूल गए, ऐसे विमूढ़ात्मा अपने को ही कर्ता समझ लेते हैं कि मैं ही कर रहा हूँ, मेरा ही, मेरे बिना नहीं होगा। हाँ, मैं इसका प्रतिष्ठाता हूँ, मैं इसको खिलाने वाला हूँ, इसको जिलाने वाला हूँ, इसको ठीक करता हूँ, इसको बिगाड़ देता हूँ, इसको बना देता हूँ। तो ये जो अहंकार हो जाता है, तब क्या है, इससे ऊपर नहीं उठ पाते। विजय भी प्रश्न कर रहे हैं, महाराज हम लोग इस तरह बद्ध क्यों हो रहे हैं, ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते? और जब बोल रहे हैं कि ठाकुर जी
ये अहंकार हो जाता है, नहीं तो विजय कृष्ण गोस्वामी पूछते हैं कि क्यों नहीं तब हम लोग आगे बढ़ते, क्यों ऐसा हो जाता है, अहंकार ही भला क्यों होता है? क्योंकि विजय कृष्ण गोस्वामी जो भी अच्छे साधक हैं, तो अभी नौकरी कर रहे हैं लेकिन साधक तो अच्छे हैं, इसलिए उनके उस चीज़ को जानने की उनकी इच्छा है। श्री रामकृष्ण कहते हैं जीव का अहंकार ही माया है। ये माया है अनिर्वचनीय, ये बहुत कठिन है, गंभीर है। तो बोलते हैं जीव का अहंकार ही माया है, यही अहंकार कुल आवरणों का कारण है। जितने भी आवरण हैं आत्मा के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, सबको ढका हुआ है ये अहंकार के कारण। मैं मरा की बला टली, यदि ईश्वर की कृपा से मैं अकर्ता हूँ या ज्ञान हो गया तो वह मनुष्य तो जीवन मुक्त हो गया, फिर उसे कोई भय नहीं। विजय कृष्ण गोस्वामी बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हम लोग बद्ध क्यों हो रहे हैं? तो ठाकुर कह रहे हैं ये अहंकार के कारण बद्ध है, और ये अहंकार साधारण नहीं, यही माया है। ये कैसे भी करके टल जाए, हट जाए रास्ते से आत्मा के, तो आत्मा तो नित्य मुक्त है, स्वयं प्रकाश, सब कुछ दिखाई देगा। लेकिन ये हो नहीं पाता, इसलिए अब जो महापुरुष लोग बताते हैं कि मैं करता नहीं, करता वही है ईश्वर। ईश्वर करता है, जो क्या कच्चा अहंकार है कि मैं ये करता हूँ, मेरा ये शरीर है, मेरा। यदि इसका अभी यदि ज्ञान हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, तो लोग क्या समझेंगे कि नहीं, ये सभी कुछ ईश्वरमय है, ईश्वर ही है सब कुछ, या ब्रह्म परमात्मा जो भी बोले वही है। अब जब ऐसी बात है तो ये सिद्धांत हो गया कि यहाँ तक जाना है साधक। अभी गुरु जी लोग बोले हैं, सिद्ध महापुरुष लोग बोले हैं, श्री रामकृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, तो उनके बात पर यदि विश्वास हो जाए तो अब उल्टा प्रयास करना होगा। जो सिद्ध लोगों की अवस्था है, या जो उस अवस्था में ये कर रहे हैं, जैसे ठाकुर बोलते हैं नाम नाम तुम, तो मेरा नहीं, तो यदि अंत में यही होना है तो आज से ही विचार करें कि मेरा नहीं है। धीरे धीरे करके यदि सोचें कि मेरा नहीं है, ये भगवत प्रदत्त चीज़ है, भगवान का है हर चीज़, तो धीरे धीरे मैं थोड़ा दुबला होता जाएगा, धीरे धीरे एक कमजोर ये हो जाएगा, और भगवान का जो है भाव, भगवत भाव ज़्यादा प्रबल होगा। आज धीरे धीरे प्रयास करते करते मेरा का अभ्यास धीरे धीरे चला जाएगा कि भगवान का है, उनका ही है। हाँ, वो शक्ति की है इसलिए सब हो रहा है। वो शक्ति आज खींच ले तो कहाँ से होगा? नहीं होगा। सब चीज़ ठीक ठाक है, कोई गाड़ी से आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया गाड़ी में और धक्का मार दिया तो सब भी ठीक हो जाता है। तो कब क्या हो जाएगा कोई जानता नहीं। इसलिए यदि ईश्वर के अधीन है तो उनकी इच्छा होने से सभी कुछ बच सकता है। या मान लीजिए दुर्भाग्य से एक्सीडेंट में ही पड़ गए तो भी कोई बात नहीं, ईश्वर हमारे किसी कर्म का उसका शोधन कर रहे हैं ऐसा माने। तो दुख तो होगा, कष्ट तो होगा, यदि विपद में पड़ गए तो कष्ट तो होगा, लेकिन जब मानते हैं कि ईश्वर दे रहे हैं तब फिर वो कष्ट थोड़ा हल्का पड़ जाता है। कैसे?
ठाकुर ये उदाहरण दिए हैं। पंपा सरोवर है, वहाँ पर राम जी गए हैं। अभी वो पानी पिएंगे, आगे तो कोई बॉटल नहीं था, आगे जहाँ तहाँ तालाब वगैरह में ही पानी पिया जाता है, कोई पानी लेकर नहीं जाता था। लोटा डोरी भले ले ले या कमंडलू ले ले या कुछ ले ले, लेकिन पानी कोई नहीं ले जाता था। अभी तो पानी ले जाते हैं सीधा, लोटा डोरी का जरूरत है। तो वो धनुष वो अभी कैसे भी करके रखा जा सकता है, सुला करके भी रख देते, लेकिन सोचिए गाड़ देते हैं जमीन में, थोड़ा नरम जमीन ना हो तो गाड़ देंगे किनारे और गाड़ करके पानी पी लेंगे, उसके बाद उठा कर लेकर चल देंगे। तो जैसे निकाले तो खून से लथपथ है वो धर्म का ही एक कोना। तो उसमें देखते हैं कि नीचे से बैंक एक मेढक भी धीरे धीरे ऊपर आया, उसके हिसाब से लगा। तो पूछते हैं कि भला तुम इतना टर्टर करते, इतना हल्ला गुल्ला करते, अभी जब ये गड़ रहा था तो क्यों नहीं तुम आवाज की? तो बोला राम, जब देखता था कि ये दूसरा शत्रु सांप आ रहा है या और कुछ ये रहा है, वो हमारे को आक्रमण कर रहा था, तो मैं जोर से चिल्लाता था, हे राम बचाओ, हाँ रक्षा करो। अब जब मैं देख रहा हूँ कि भगवान ही स्वयं मार रहे हैं तो और किसको पुकारूं, इसलिए चुपचाप रहा। तो ये ज्ञान हो जाए कि भगवान ही कष्ट दे रहे हैं तो हाउताश नहीं होगा। कष्ट तो होगा, शरीर है, देह बोध है तो कष्ट तो होगा, लेकिन एक्स्ट्रा जो हाउताश टेंशन जिसको बोलते हैं आजकल, टेंशन की बीमारी, वो टेंशन नहीं होगा। अब जो होना है उसको सह लिया, ठीक है, कष्ट देना चाहते तो दे दो। हाँ, इसलिए कभी कभी भूल हो जाती थी तो अच्छे साधारण लोग, जो ऊंचे ये महात्मा या साधारण श्रेष्ठ लोग भी जो अच्छे थे, उनसे भूल हो जाने से राजा के पास जाकर अपना गलती बताते और बोलते हमको पनिशमेंट दो। मैंने इस जन्म में यदि पनिशमेंट मिल गया तो आगे जन्म में वो और पनिशमेंट अपने साथ नहीं रहेगा, लेकिन यदि इस जन्म में नहीं मिला कोई भूल दोष का तो अगले जन्म में मिलना ही है, वो सुरक्षित रहेगा, क्योंकि कर्म फल अच्छा बुरा कभी खत्म नहीं हो सकता, वो भोगने से ही खत्म होता है। अच्छा हुआ तब भी सुख भोग करेगा तो खत्म होगा, बुरा हुआ तब भी दुख भोग करेगा तो खत्म होगा। तो इस जन्म में पनिशमेंट मिल गया तो बहुत कुछ कम हो गया। तो ये है। फिर ये अभ्यास के फल से अभी आरोप किया कि श्रेष्ठ लोग, महापुरुष लोग, मुक्त पुरुष लोग बोलते हैं कि ये अवस्था होती है, मुक्त अवस्था में मैं का बोध नहीं रहता, मैं करता नहीं मालूम होता, मैं अकर्ता हूँ। तो ठीक है, उसका हम अब क्या करेंगे, और उतनी ऊंचाई पर हम चढ़ना चाहते हैं तो प्रयास करेंगे छोटी छोटी सीढ़ी का चढ़ने का। तो एक बार चढ़ेंगे, फिर गिर जाएंगे, फिर चढ़ेंगे, फिर गिरेंगे, ऐसे ऐसे छोटी छोटी चढ़ाई चढ़ते चढ़ते तब थोड़ा ये होगा, क्या बोलते हैं, रिहर्सल होगा, और फिर तब एक दिन आएगा कि नहीं सच में दृढ़ धारणा हो जाएगी, नहीं सच में क्या है, अपनी सामर्थ्य तो बहुत लिमिटेड है। हाँ, तो भला इस पर अहंकार करने का क्या है, वो धीरे धीरे चला जाएगा। और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आदमी साधन पद्धति और इसको साधना का अंग मान करके यदि चले तो उन्नति होगी। कोई भी चीज़ है, एक योग का हम एक बार बताए कि योगेन योगो ज्ञातव्यो। हाँ, साधना से साधना का तत्व समझ में आता है, पढ़ने से एक थोड़ा सा ऊपर ऊपर का ज्ञान होता है। क्या ज्ञान? ठाकुर बोले हैं एक जगह, वो जो चिट्ठी
आई कहीं से कि एक कपड़ा 3 सेर मिठाई, ये सब चीज़ भेज दो। अभी कहाँ की चिट्ठी रख दिया, देखा नहीं, पढ़ा नहीं, उसके बाद चिट्ठी खोजो कहाँ बहुत कष्ट से कहीं पड़ी मिली, तो उसने देखा कि ये सामान महंगा है, तब अब उसको फेंक दिया। तो क्यों फेंक दिया? इतना दिन पसीना पसीना होकर खोजा, लेकिन अब उसमें उसका मूल्य नहीं रह गया। अब उसमें जो बात आ गई वो तो पढ़ लिया कि इतना सामान जुटाना है, इतना सामान यहाँ भेजना है। तो जब ये मिल गया, अब सामान नहीं जुटाए, केवल चिट्ठी को ही जुटा करके देखता रहे, 100 बार पढ़े, 1000 बार पढ़े, तो सामान तो जुट नहीं जाएगा। इसलिए साधन ये जो है क्या है, शास्त्र अध्ययन, सत्संग में जाने से क्या होता है, एक दूसरे की तन्मात्रा एक दूसरे को प्रभावित भी करती है, एक चीज है। और दूसरा साहस मिलता है कि अन्य लोग प्रयास कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। और फिर कुछ अच्छी चीज सुनने को भी मिलती है। अब सुनकर एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया तो काम की चीज सुन करके उसको मनन करना पड़ेगा। अच्छा, अन्य लोगों को तो होता है, ऐसे ऐसे भक्त लोग हुए, बहुत सारे साधक लोग हुए, उनको होगा, मेरा क्यों नहीं होगा? हमको भी तो था, भगवान कृपा करेंगे, भगवान के ही तो हम लोग हैं। ठाकुर रो कर कहते, राम प्रसाद कमलाकांत के देखा दीदी आमा के नहीं, आमा के केनो दिविना। तो ये है, ऐसे ही विभिन्न साधक का यदि ये जिम्मी पढ़ेंगे, ये करेंगे। इसलिए तो भक्तमाल ठाकुर बार बार भक्तमाल में छोटी छोटी कहानियाँ, अभी उसको सत्य है कि असत्य है ये निर्णय करने लगेंगे तो हट जाएगा दिमाग को उधर से। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा दिल दिमाग, ऐसा शौर्य, ऐसा लगन, ऐसी कुछ हो सकती है, तो वो यदि अच्छी है तो काश अपने को भी मिल जाए। तो ऐसे ऐसे करके सुनते सुनते ये यदि पाने की इच्छा होगी तो जरूर मिलेगा, क्योंकि सबके भीतर ही वही चैतन्य है। प्रकाश थोड़ा कम ज़्यादा है, लेकिन जैसे माचिस है ना, माचिस में आग तो है लेकिन तो जल नहीं जाती। एक एक ट्रक माचिस यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, ये घसने मात्र से ही जल जाती है। तो घसना कैसे होगा? ऐसे ही सब चीज़ जुटाया, माचिस वगैरह हर चीज़ जुटाया, अभी तरकीब देखा, वो बोलता है इस तरह से घसा जाता है, वो बोलता है वैसे घसा जाता है, वो ऐसे। अच्छा ठीक है, हम भी प्रयास करेंगे, अच्छा ऐसे प्रार्थना करते हैं, ऐसे जप करके करते हैं, वैसे सोच करके करते हैं। एक दिन हमारा जो सही रास्ता है वो लग जाएगा। तो दवा है ना, बीमारी बहुत बड़ी बड़ी नहीं होती है, सटीक दवा नहीं होता है। डॉक्टर लोग सब लोग के विशेषज्ञ नहीं। अच्छे डॉक्टर हो जाए तो कोई डॉक्टर 10 रुपये 20 रुपये से ज़्यादा की दवा नहीं लिखता है, और कोई साधारण डॉक्टर वो 2-5 हज़ार से कम की दवा लिखेंगे नहीं। और कुछ लोगों का ऐसा भी सेटअप है मानसिक कि 10,000 का दवा नहीं लिखे तो उसको संतोष नहीं होगा कि अच्छा दवा लिखा होगा, क्योंकि उनके पास पैसे की गर्मी है और इस पर विश्वास नहीं, कम मूल्य में भी अच्छी चीज़ मिल सकती है, इस पर विश्वास नहीं। तो हम लोग का बहुत तरह का मानसिक सेटअप है, दिल दिमाग बहुत तरह का है। इसलिए शास्त्र में हर तरह का खुराक है। अब किसको कौन सा खुराक काम में आ जाए, ये तो रामकृष्ण जैसे लोग हैं मिले वही बता सकते हैं। अब जब तक नहीं मिले तो क्या करेंगे? हाथ पर हाथ धर कर बैठने से तो नहीं होगा। इतना प्रयास कर दिए हैं, इतना चीज बता दिए हैं। और देखिए एक रामकृष्ण मठ मिशन ये चालू करते हैं, हाँ कितने ये जो लड़कों को इकट्ठा किए, हाँ
ये नरेंद्र फुटपाथ पर आ गए तो उनके पास क्या था, हरिनाथ जो हरि महाराज के पास क्या था, अवैधानंद इन लोग के पास क्या था, और बुढ़ो गोपाल दा और ये क्या बोलते हैं तारक दा, कौन सा ये लोग सब बिलियनर नहीं थे, लेकिन ठाकुर जी ने सब तो देखे, ये लोग को इकट्ठा किए कि नहीं, ये लोग त्याग वैराग का बाना, अभी हर समय तो ठाकुर सदैव नहीं रहेंगे, तो ये लोग के अंदर शक्ति ऊर्जा दिए और ये लोग फिर स्वामी जी के नेतृत्व में इतना बड़ा संघ का गठन किया। तो ऐसे ऐसे करके वो चीज चलती है, लेकिन इस सेटअप में ही यदि फंस गए तो नहीं होगा। जाना तो है ये अनुलोम और विलोम ठाकुर बोलते हैं, अभी वो लोग बनाए और हम लोग यहाँ हैं तो हम यहाँ से हमको वहाँ तक जाना है। यदि हम सोच लेंगे कि नहीं यही काफ़ी है, यही अच्छे हैं, तब फिर कैसे होगा, तब आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ, इतना ठाकुर के समय में खाने का असुविधा था, स्वामी जी के समय में मूड़ी मिल जाए तो बहुत है, अब फटा घर में रहते थे लोग, अभी तो इतना अच्छा अच्छा घर है, उसके बावजूद भी ज़्यादा कहीं बड़ा ये अच्छा सेंटर हो गया तो एसी रूम है, एसी अभी तो प्रेयर हॉल भी होने लगे, तो एसी प्रेयर हॉल इसका उन्नति के क्राइटेरिया नहीं। उन्नति की क्राइटेरिया वही रामकृष्ण विवेकानंद उनका जो आदर्श है, उनका आदर्श ही ये है। उस आदर्श को साक्षात करने के लिए या पाने के लिए दिल में यदि तूफान उठ जाए तो सही दिशा है, या नहीं हो तब भी जितना हो सके प्रयास करेंगे तो ठीक है, और नहीं तो इसलिए जितना भी हो, जो भी मिला है भगवान दिया है, जितनी विद्या बुद्धि दिया है, जितना सुविधा दिया है या जो असुविधा दिया है, इसी सुविधा असुविधा में एक रास्ता धीरे से अपना निकाल लेना पड़ेगा, अपना रास्ता। और जो बोलते हैं जो खुद कोशिश करता है भगवान की तरफ जाने के लिए, एक कदम कोई चलता है तो भगवान 100 कदम चलते हैं। रास्ता बहुत लंबा है, इसलिए तुरंत मिलना नहीं हो जाता दोनों लोग का, लेकिन वो चलते हैं। हाँ, क्योंकि उनकी ही शक्ति से सब शक्तिमान है, तो जो मेहनत करता है उसको भगवान भी सहायता करते हैं। तो विजय बोल रहे हैं हम लोग जो बद्ध हो रहे हैं, तो ठाकुर बोल रहे हैं कि यही मैं के कारण ये मैं को किसी प्रकार से हटाना पड़ेगा, यदि हट जाए तो खत्म हो जाते। ये मैं का मतलब यही नहीं साधारण मैंने कि मैं अमुक हूँ तमुक हूँ, इसके भीतर भी बहुत कुछ है। बहुत कुछ यही है कि माया के कारण ही ये सब हो रहा है, सब दिख रहा है। अब आँख में पीलिया रोग हो गया है किसी का, तो कितना भी कोई दूसरा चश्मा लेकर या कितना भी लोग सुझाव दे तो पीला पीला ही दिखेगा। लेकिन यदि वो मान ले कि मैं रोगग्रस्त हूँ, ये रोग जो अन्य लोग बोल रहे हैं उनके बोलने के अनुसार यदि मैं ठीक हो जाऊंगा तो कभी उनके जैसा भी मैं देख सकता हूँ, ये मान्यता। तो यही मान्यता लानी है कि ठीक है ठाकुर जो बोले हैं और या अन्य जितने भी उपनिषद गीता भागवत सब में बहुत सारे संत महात्मा और सिद्ध महापुरुष लोगों का ये वर्णन है। तो ये लोग जो बोल रहे हैं सत्य होगा, और वहाँ तक कोई वो लोग पहुँच गए हैं तो हम भी थोड़ा प्रयास कर सकते हैं। और हम जो प्रयास कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं वो यूजलेस नहीं है, वो बिना माने मूल्य का नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसी बात नहीं है। उससे हमारा कल्याण होगा और प्रयास हम करेंगे चाहे जितना भी हो, तो इस प्रयास में दम है। और फिर वो यही प्रयास फिर
आगे का रास्ता दिखाएगा। अब तब शास्त्र या और उपदेश फिर और भी अच्छे से समझ में आएंगे, और उसका समझने का जो ये है ना, क्या बोलते हैं, तरीका बदलता जाएगा, उत्कृष्ट होता जाएगा, उत्कृष्ट से उत्कृष्टता होता जाएगा, अच्छा से अच्छा होता जाएगा। तो ऐसे करके क्रमिक होगा। लेकिन एक बार पढ़ लिए, अभी वचनामृत तो एक बार पढ़ लिए, कथामृत ये क्या बोलते हैं, लीला प्रसंग पढ़ लिए, भागवत एक बार पढ़ लिए या सुन लिए, सुने क्या बताया, जो लोग भी बोलते हैं वो तो अपने ढंग से व्याख्या करते हैं, तो उसको पढ़ना चाहिए। अच्छा ठीक है, एक ढंग से थोड़ा समझ में आ गया, तो वो पूरा नहीं हुआ। पूरा तब हुआ जबकि रोग जो है ना पूरा खत्म हो जाए, स्वस्थता बरकरार हो जाए। स्वस्थ हो गए फिर कोई भी बात नहीं है, फिर और कोई भी दवा की किताब या ये सब नहीं, और उसका तरीका भी स्वस्थ होने तक बहुत जान जाएंगे कि ये गड़बड़ी किए थे, इसके कारण हम बीमार हुए, तो ये सब दूर हो जाएगा और अपनी कमी भी मालूम हो जाएगी। फिर ठाकुर बोलते हैं जब माँ पकड़ लेती हैं ना, ये हो जाता है, तो बेताले पाप, बेताल में पार नहीं पड़ता है। फिर उस महापुरुष से जो कुछ भी होगा, ऐसे आदमी से, ऐसे साधक से, वो उसको सही रास्ते पर ही ले जाएगा, उन्नति के ही पथ पर ले जाएगा, और उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन शुरू में बहुत तरह की आंधी चलती है, भावनाओं की, विचारों की, इसके, तो उसको ही हटाने के लिए हम लोग अभी क्या है, मेंटल लेवल पर ही है, आध्यात्मिक राज्य में जाने के लिए। तब वो ये विचार, वो विचार, इस सब का धीरे धीरे वो कम हो जाएगा। विचार की पहुंच बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, वो जो अर्नेस्टनेस है कि नहीं ये चीज़ है, ये सत्य है, इसको पाना है, यही बहुत दिल महसूस जाएगा एकदम, क्या है, कैसे भी करके उसको एकदम अपना बना ही लेना है। तो बोल रहे हैं यह माया का हम मेघ की तरह है। मेघ का एक छोटा सा टुकड़ा ही क्यों न हो, उसके कारण सूर्य नहीं दिख पड़ता। इसलिए छोटा सा मेघ है तो भी उसके कारण सूर्य नहीं दिखता है। इसलिए जितना भी ये माया का आवरण है, छोटा हो या बड़ा हो, उसको छोटा नहीं समझना है। कोई भी बीमारी है उसको उपेक्षा नहीं करना है कि ये क्या है। इसलिए उसको मानना, जान गए, उसका स्वरूप जान गए, तो जो भी ये है माया का स्वरूप जान गए, क्यों माया परेशान कर रही है, तो माया धीरे से सब हट जाती है। यदि श्री गुरु की कृपा से एक बार अहम बुद्धि दूर हो जाए तो फिर ईश्वर के दर्शन होते हैं, बस काम खत्म हो गया। या एक बार कृपा हो गई, कृपा का मतलब अभी श्री गुरु का, इसलिए बोलते हैं गुरु सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद गुरु यदि हैं तो उनके कृपा से जरूर, उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाएगा। ठाकुर बोलते हैं स्वामी जी को, जब स्वामी जी एक दिन आए, बोले, उनको लगा कि लगता है ठाकुर प्रार्थना कर देंगे तो उनका दुख दैन्य, क्योंकि सारा जगह घूमे, कोई संधान नहीं हो पा रहा, इतने समर्थ पुरुष, फिर भी रोजी रोटी का संधान नहीं हो रहा, बहुत विडंबना है। क्योंकि ये माया का राज्य है, इसमें कब का होगा कोई जान नहीं सकता, अघटन घटना पटी ऐसी माया। स्वामी जी बोले, तब ठाकुर उनके पास गए तो ठाकुर बोले, हमार माँ तिनी इच्छाएं जगत प्रसव करिया छे, तिनी चाहिए कि ना करते पारे,
आज के रात्रि जास जा चाहेगी ताई पावे ताई देवी। आज के लिए बोलो, हमार माँ, मेरी माँ स्वेच्छा से जगत की सृष्टि की प्रसव किया है, उनकी इच्छा मात्र से इस जगत सृष्ट हो जा रहा है, उनकी इच्छा से क्या नहीं हो सकता। ऐसा यदि गुरु में विश्वास हो जाए तब बोलते हैं गुरु मेहरबान तो चेला पलवान। फिर गुरु मेहरबान हो गया तब गुरु की कृपा होती है, और वो गुरु भगवान से, ये ईश्वर से भिन्न नहीं है। सिर्फ 2.5 हाथ की दूरी पर श्री रामचंद्र हैं, जो साक्षात का ईश्वर है, पर जीव बीच में सीता जी माया का पर्दा पड़ा हुआ है। बीच में सीता जी हैं, राम जी आगे, सीता जी पीछे, और उनके पीछे लक्ष्मण जी हैं। इसी कारण लक्ष्मण को जीव बोल रहे हैं। लक्ष्मण रूपी जीव ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाता। माया ऐसा है कि माया के पार देख नहीं पा रहे हैं। तो ये आप बोलेंगे कैसे नहीं देख सकते, इधर उधर से तो देख सकते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी बहुत बड़े व्रती थे। लक्ष्मण जी कभी सीता जी का मुंह नहीं देखे, कभी मुंह नहीं देखे। 14 वर्ष में 13 वर्ष एक साथ रहे, लेकिन नहीं, एकदम ब्रह्मचारी के आदर्श। तो बोलते हैं वाल्मीकि रामायण में है कि केयू कुंडल ये सब नहीं जानते। वो बंदर माता जी फेंक जाते समय रावण हट कर ले जा रहा था, कुछ आभूषण उतार कर फेंक दिया, तो बंदर लोग उठा कर रख दिए थे। सुग्रीव वगैरह से भेंट हुआ, तो लक्ष्मण पहचानो तो ये किसका है, तो बोलते हैं कि कुछ नहीं जानता। हाँ, मैंने ये न जानामि कुंडलम न केयूरम। हाँ, ये क्या पैर में क्या पहनते हैं, केयू? हाँ, ना पायल तो हिंदी में, हाँ, शायद नुपुर बोलते हैं। नुपुरम तु अविद्यानामि नित्यं पादाभिवंदना, यानी उनका जो पैर में जो गहना आभूषण था, लक्ष्मण जी उसको जानते हैं, क्योंकि रोज प्रणाम करते हैं राम जी को और माता जी को। तो नित्यं पादाभिवंदना, हाँ, नित्य पैर जो चरण वंदना करते हैं, इसलिए उतने को ही जानते हैं और कुछ नहीं देखे। साथ में चल रहे हैं, कभी नहीं देखे, इतना दृढ़ संकल्प। इसलिए ये वो तो महान संकल्प था जिसके कारण वो नहीं देख पाते। हाँ, राम जी को, वो राम जी सामने हैं तो कैसे देखेंगे? सीता जी हैं, सीता जी के आगे आंख जाएगी नहीं तो सीता जी दिख जाएंगी। इसलिए, लेकिन यहाँ क्या होता है, जीव मोहित करके, और राम जी भले वो सामने राम जी को देखना नहीं चाहता, उनको क्या देखेंगे, बाद में देख लेंगे। साधन भजन क्या करेंगे, जब बूढ़े होंगे तो देखेंगे, अभी तो खुशी मना लो, यही कर लो। अभी जब बूढ़े होंगे उसके लिए समय होगा, रिटायर होंगे, या रिटायर होने के बावजूद भी ताकत है तो फिर कहीं नौकरी वोकरी खोज लिया और कुछ काम कर लिया, ज़रूरत नहीं है रुपये की, तब भी और थोड़ा जुट जाए और थोड़ा जुट जाए, यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे, सब हो गया। हठात एक्सीडेंट हुआ, बाथरूम में गिर गए, तो जो है क्या बल्ब फ्यूज होने लगा, तो सोचे अरे ये चीज़ तो छूट गया, वो चीज़ तो हुआ नहीं, ये चीज़ तो किया नहीं। हाँ, तो अब जब बाथरूम में गिर गए, ब्रेन काम करना बंद कर दिया, तो अब क्या होगा? अब तो अंतिम समय आ गया, अब कुछ नहीं होगा, जो करना था पहले कर लेना था। इसलिए
ये बाद में करेंगे। ये मोहिनी जो माया है ना, मोहिनी माया, वो सामने आकर के पकड़ लेती है। और अभी इतनी क्या जल्दी है। एक गड़बड़ रामायण भी हुआ है, वो लोग बोलते हैं उसमें ये मास्टर खिलाड़ी लाल बनारस में कोई एक गया है, हर एक चौपाई लेंगे रामचरितमानस का दूसरा हुआ, तो वो लोग ये भी है। आज एक तो कहावत है, आज करे सो काल कर, काल करे सो अब, हाँ सॉरी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। ये है दोहा। अब उसका तोड़ निकाल दिया, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, हड़बड़ हड़बड़ क्यों करते हो, जीना है कई बरसों। तो हड़बड़ हड़बड़ क्यों करते हो, बरस जीना है। तो ये क्या है, युक्ति, माने अनुकूलता की युक्ति हम लोग सोच लेते हैं। अब सोच लिया कि क्या है, बूढ़े होंगे तो देखेंगे। अब बूढ़े होते ना होते एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें कि बूढ़े से भी ज़्यादा बूढ़े हो गए। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं कर सकते, अब कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये है ये माया, ये माया बीच में पड़ जाने से, और एकदम पास में राम जी हैं, नहीं देख पाते। तो यहाँ ये तो आदर्श ब्रह्मचारी थे लक्ष्मण जी, इसलिए नहीं देख पाते थे राम जी को। और यहाँ उल्टा है, ये आसक्त जीव है, अब आगे जाने का इच्छा नहीं होता। यह देखो, ठाकुर बोल रहे हैं, अभी देखो, यह देखो तुम्हारे मुंह के आगे मैं इस अंगूठे की ओट करता हूँ। अंगूठा फैला दिए, ठाकुर अंगूठा रखते थे। अब तुम मुझे नहीं देख सकते, अंगूठा है, पर हूँ मैं तुम्हारे बिल्कुल निकट। इसी तरह औरों की अपेक्षा भगवान निकट हैं। औरों की अपेक्षा माने इवन शरीर, अपने शरीर से भी निकट है। परंतु इस माया का आवरण के कारण, इस माया के आवरण के कारण उनके दर्शन नहीं होते। ये बहुत जटिल है। माया माया बोल देना कठिन है, लेकिन ये सोचने में बहुत कठिन है। सोचने ही नहीं देती, समझने ही नहीं देती। और जब थोड़ा मोड़ा समझ में आता तो बहुत दिन बीत उनका रहता है। हाँ, मैंने बीत गए दिन भजन बिना रे बोलते हैं। माने भजन क्या है, भज सेवाया, भगवान को पाने का जो प्रयास है वो नहीं हुआ। आज करेंगे, नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, क्या है, इतना तो समय है, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। सभी दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट बन जाती है। आत्मानुसंधान बाद में हो जाएगा। तो ये कोई ये नहीं है, ये दोष है, ये भगवान का दिया हुआ है। ये जो माया है ना, वो इतना जल्दी कोई माया से पार नहीं पा सकता है, लेकिन प्रयास करते रहे लगातार। हाँ, दीर्घ का निरंतर सदा मैंने संकल्प कर लिया कि नहीं, यदि ऐसी कोई चीज़ है श्रेष्ठ वस्तु तो उसको हमको पाना ही है, कैसे भी करके, वही उसी का ज़्यादा चिंतन। हाँ, बाकी सब काम होगा लेकिन चिंतन उसका होगा। कैसे बोलते हैं, दांत में दर्द हो गया, पायरिया या कुछ हो जाता है तो बहुत दर्द होता है। तो जो कुछ भी काम तो करेंगे, घर का काम सब होता है, खाना पीना भी होगा, हंसना भी होगा, कभी ज़रूरत पड़ेगा गाने का अभ्यास है तो गाना भी होगा, लेकिन दांत का दर्द तो नहीं जाएगा ना। वो तो हर समय याद रखेगा आगे दर्द कर रहा है। जैसे ही खाली में काम से उस समय और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय देह बुद्धि और ज़्यादा प्रबल हो जाती है और बढ़ जाता है। काम में व्यस्त है तो थोड़ा कभी आ रहा है, याद हो रहा है, कभी नहीं। तो ऐसे ही माया है, याद नहीं करने देती। इसमें से बहुत चतुर है, वही इसको ये कर सकता है। तो समझना पड़ेगा ना कि कोई हमको ठग रहा है। जब हमको ठग रहा है
ठग ही हम सोच रहे हैं कि नहीं ये तो बढ़िया है, ये आत्मीय है, इसको छोड़कर हमारा हितैषी और कोई नहीं, तो ठगता ही रहेगा, वो तो अपने से ज़्यादा बुद्धिमान है। तो माया है ना, साधारण नहीं है, बहुत बुद्धिमान है। बुद्धि क्या, माया की जैसी बुद्धि। तो इस सबको माने सम्मोहित करती रहती है, लेकिन दृढ़ संकल्प हो गया, सतत प्रयास हुआ, तो धीरे धीरे ये आवरण माया भी धीरे धीरे रास्ता छोड़ देती है, उनको भी दया आती है। जीव तो स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप है, परंतु इसी माया के अहंकार से वह नाना उपाधियों से पड़े हुए अपने स्वरूप को भूल गया। जीव है ना, स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन माया के काम बहुत सारे उपाधि ग्रहण कर लिया। उपाधि माने अपने को संकीर्ण बनाने का बहुत ज़्यादा तरीका, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, यहाँ हूँ। तो ये सब उपाधि, ये तो गौरव की बात है। टॉप किया IAS में तो कितने बड़ा गौरव है, हाँ, लेकिन नहीं, वो उससे क्या मिलने वाला है? थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, बड़ी पोस्ट मिल जाएगी, इससे तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं। गाड़ी मिल जाएगा, घोड़ा मिल जाएगा, और कुछ तो होगा नहीं। आत्मस्वरूप की उपलब्धि तो नहीं होगी, उससे तो दो हाथ और दूर गए। नहीं समझ में आता। DM बैठे थे और बड़े क्या बोलते हैं, बड़े ऑफिस क्या बोलते हैं, नगर आयुक्त, ये लोग बैठे थे, इसी चर्चा हो रही थी। कुछ देर के बाद वो बोले, अब पानी है ना सिर के ऊपर से जा रहा है, पानी है ना अब ऊपर से जा रहा है, माने अब पल्ले नहीं पड़ रहा है। तब क्या कहेंगे? ये लोग कम बुद्धिमान थोड़े होते हैं, इतना सब ये करते हैं। तो यही है कि पाले पड़े नहीं रहा है, ये नहीं है, पाले पढ़ाने की इच्छा नहीं है। यदि इच्छा हो जाए कि नहीं इस विषय को हम टैकल करेंगे, ये विषय में हमको डूबना है, तो ऐसे लोग जो IAS कंप्लीट किए हैं वो कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे, कुछ नहीं सफल होंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उधर मन ना जाए या उस सब्जेक्ट को टैकल नहीं करना चाहें तो फिर कैसे हो? जिस चीज़ को नहीं चाहते हैं उसका रास्ता कैसे खुलेगा? रास्ता तो बंद रहे। तो ये है, तो हम नहीं चाहते, क्यों? दूसरा काम है इम्पॉर्टेंट लगता है, जबकि वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। कौन सा विषय है जो कि अपने को समझ में नहीं आया, और वो अपने काम का विषय है। ऐसा भी नहीं कि ये आध्यात्मिक विषय दूसरे के काम का है, ये तो अपने का, वो अमर हो जाता है आदमी। लेकिन नहीं, वो पल्ले नहीं पड़ रहा है। क्यों पल्ले नहीं पढ़ाना चाहते? इसलिए नहीं पढ़ता है। नहीं उस विषय में सोचेंगे तो क्यों समझ में आएगा? ये बात। तो यदि समझना चाहेंगे तभी ये होगा। तो पहला चीज़ है कि ये समझने की इच्छा हो जाए, और इच्छा हो जाए, अब दिन पर दिन वो मजबूत हो जाए, फिर तो झंझट नहीं, फिर तो कहीं न कहीं ले जाएगी। एक एक उपाधि होती है और जीवों का स्वभाव बदल जाता है। एक बाबू हुए तो एक अभिमान है, हाँ अब हमारे पास फाइल रखो, अमुक रखो, तमुक रखो। उससे बड़ा कोई अधिकारी हो तो दूसरा अभिमान है, कलेक्टर हो गए तो तीसरा अभिमान है, प्रधानमंत्री और कुछ हो गए तो सबका अभिमान बदलता है। और अवस्था बदलने से बदल जाता है। अब बदल जाता है तो क्या करेंगे? एक उपाधि है, फिर समय नहीं होता दूसरे के लिए। किसी ने काली धारीदार धोती पहनी कि देखना, प्रेम गीतों की तान मुंह से अपने आप बाहर निकल पड़ती है, और ताश खेलना, सैर सपाटे के लिए निकलना तो हाथ में छड़ी लेकर, ये सब आप ही आप जुट जाते हैं।
ड्रेस का, ड्रेस माने संग, ऐसा हो गया। तो कोई ऐसी संगत में आ गए तो वैसा वेशभूषा बना लेते हैं। चाहे दुबला पतला ही हो, परंतु बूट पहनते ही सीटी बजाना शुरू हो जाता है। बूट पहनने से मानो यंग हो गया। सीढ़ियों पर चढ़ते समय साहब की तरह उछल उछल कर चढ़ता है। आगे साहब लोग पैंट वगैरह पहनते थे तो ऐसे करके टक टक करके आवाज होता है। मनुष्य के हाथ में कलम रहे तो उसका यह गुण है कि कागज का जैसा तैसा टुकड़ा पाते ही वह उस पर कलम घिसना शुरू कर देता है। अगर बहु कोई टुकड़ा है ऐसे ऐसे लिखे, कोई कागज मिल गया तो उसको 100 बार मोड़ेंगे, हाँ, वो मोड़ते ही रहेंगे जब तक कि चटनी बन जाए। तो ये क्या है, ये स्वभाव हो जाता है उसके साथ। ये ऐसे करके उपाधियां जुट जाती हैं। ठाकुर बोल रहे हैं कि ये उपाधि जुटने का यही है, ऐसे करके जुट जाए। लेकिन शुरू से ही ये लट रहे नहीं, ये तो है ठीक है, संसार में है, खाना पीना करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, कर नहीं, लेकिन नहीं, इसमें से अपने को कुछ भी नहीं चाहिए। कैसे, जैसे ठाकुर को स्वयं एक छोटा सा लड़का बोलता है चावल के अलावा हमने क्या बुझा नहीं सुनूंगा, एक कम डिटर्मिनेशन है क्या? अच्छा छोड़ दीजिए, मान लीजिए अभी हम लोग ठाकुर को अवतार भी मानते थे, इतना बड़ा जड़ भरा ठीक किया एक लड़का, नहीं एकदम भोंदू, कुछ नहीं बोला, शुरू से ही नहीं बोला, ऐसा परम ज्ञानी हिंदू थोड़ा सा भी ज्ञान का प्रकाश नहीं। ऐसे ही शंकराचार्य के जीवन में आया, जो कि एक शिष्य त्रोटकाचार्य हुए। वो लड़का गूंगा, एकदम मुंह ही नहीं खोलता। शंकराचार्य बहुत प्रसिद्ध थे, उनका ख्याति, वो तो यहाँ वहाँ शास्त्रार्थ करने भी गए और सारा इसमें अद्वैत की प्रतिष्ठा करना चाहते, अद्वैत वेदांत की। तो यहाँ हम घूमते तो उनका नाम सुना, श्रेष्ठ साधक हैं, अच्छे ये हैं। और उसका माता पिता जी ले आए, बोले अपना तो एक ही लड़का भाग्य फूट गया, ऐसा हो गया, आप कुछ कृपा कीजिए। रोने लगे। तो ये देखे, अरे ये तो लड़का बहुत अच्छा है, ये तो ज्ञानी पुरुष है, ये तो साधारण नहीं है। तब पूछते हैं, कस्त्वं शिशो कस्य कुतोसि गंता किम नाम ते त्वं कुत आगतोसि एतद् वद त्वं मम सुप्रसिद्धं मत्कृते प्रीति विवर्धनोसि। ये बोलो, कस्त्वं शिशो, हे शिशु तुम कौन हो, कुत आगतोसि, कहाँ आ गए, कुतोसि गंता, कहाँ जाना चाहते, किम नाम ते त्वं, कौन सा तुम्हारा नाम, कुत आगतोसि एतद् वद, ये बताओ मुझको, मैं जिसको कि सारा लोग मानते हैं, ऐसे मुझको बताओ तुम कौन हो। तब बोलता है, ना हम मनुष्यो न च देव यक्षौ न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रः न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो भिक्षुर्न चाहं निज बोध रूपः। कितना, अभी एक लड़का जो घुमा है, कभी नहीं हुआ, एकदम बोलो जैसा, कुछ नहीं, कोई विकार नहीं, फर्स्ट क्लास का, जैसा गुरु वैसा ही चेला। ठीक बोला, ना हम मनुष्य, मैं मनुष्य नहीं, आदमी का बच्चा है, बोलता ना हम मनुष्य न च देव यक्षो, देवता भी नहीं हूँ, यक्ष भी नहीं हूँ। यक्ष दूसरी योनि है, देवता दूसरी योनि है। न ब्रह्मचारी, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, न ग्रही, गृहस्थ भी नहीं हूँ। भिक्षु न,
भिक्षु माने सन्यासी, सन्यासी भी नहीं हूँ, भिक्षु न चाहूँ तब क्या हूँ? निज बोध रूप, मैं निज बोध स्वरूप हूँ, मैंने स्वयं आत्मा हूँ। तो ऐसे लोग हुए हैं इस संसार में। तो यदि हम सीखना चाहते हैं तो उस चीज़ का आरोप करना पड़ेगा। जब ये संसार होता नहीं, श्रेष्ठ लोग अनुभव किए हैं, तो मेरा क्यों इस संसार में आसक्ति होगी? ठीक है, करेंगे तो उपाय ठाकुर बताए कि परे घरे, दूसरे के घर में दासी के माँ पे काम करो, करना ही है तो ये मान कर करो कि नौकरी कर रही हूँ, रहा हूँ, हाँ दूसरे के घर में हूँ, अपना घर ये नहीं है, ये तो थोड़े दिन का झमेला है। नौकरी तो कितनी परमानेंट थोड़े होती है, कुछ साल होती है, कुछ वर्ष हो, तो ये है। तो बोलता है भिक्षु न चाहम निज बोध रूपा। इतना ये लोग तो अवाक हो गए कि जादू हो गया क्या। माँ पिताजी तो अवाक हो गए कि तो एकदम कुछ भी नहीं बोलता, एकदम अपदार्थ से या कहाँ से ये सब बोलने लगा। लगता है इस महात्मा जी का करामात हो, क्योंकि संत कृपा से भी बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन शंकराचार्य बोले नहीं, ये मुक्त पुरुष है, ये आपके यहाँ रहने लायक नहीं है, इसको मुझे दे दीजिए। तो वो लोग सोचे इससे क्या, महात्मा के सामने बोला, हाँ तो इसका भाग्य जग जाएगा, इतना बढ़िया बोला है जो चीज़ के लिए हम लोग परेशान थे। तो माँ पिताजी भी अच्छे थे, उनको बंधन में नहीं बांधना चाहते, और उनके बांधने से भी ये बनता नहीं, इसलिए वो लोग सहर्ष अपने बेटे को, उनका एकलौता बेटा जिसके लिए इतने दिन चिंतित थे, उसका उज्जवल भविष्य देखकर मान करके सहर्ष गुरु के हवाले कर दिए। और त्रोटकाचार्य उनका न क्या वे एकदम पूरी घटना ये जो है, नाम हो सकता है इधर उधर भी हो जाए, लेकिन त्रोटकाचार्य नहीं होने से हस्तामलक, हाँ हस्तामलकाचार्य के हैं, हाँ मैंने आमलकी के समान के इसमें है। तो वो ध्यान नहीं है अपने को, हाँ बहुत दिन पढ़े हुआ, जब हम लोग स्टूडेंट थे तब पढ़े थे, तब याद किए थे श्लोक। हाँ ये इतना बढ़िया श्लोक है, हाँ ये बहुत दिन का बात है, इसलिए ये है अपने इसमें शंकर चरित उसमें है, तो संक्षिप्त है, बहुत अच्छा। तो ये ऐसे लोग ठीक कर लेते हैं कि नहीं, ये वो भी रहा, भाग तो नहीं गया, माँ पिताजी के घर रहा, लेकिन माँ पिताजी रिएक्शन नहीं हुई, तो सब लोग उसको बेकार सोच लिए। ऐसे है, तो ऐसे ही निर्लिप्त होकर भी कहीं भी रहा जा सकता है। हाँ ऐसा नहीं है कि निर्लिप्त होकर नहीं रहा जा सकता, बहुत लोग रहे हैं। तो जो साधक हैं ऐसे ही करके एक दिन में कुछ नहीं होता है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, कोई बड़ा चीज, और रोम की सभ्यता जो बनी हजारों साल में बनी, उससे एक आदमी मुक्त होगा, उस जो मुक्ति का जो पर आरूढ़ हो गया, साधारण से मुक्त पुरुष बन गया, इसकी ये जो ये प्रयास या ये अचीवमेंट, ये उस सभ्यता के निर्माण से कहीं कुछ किसी मामले में कम नहीं है, उससे भी श्रेष्ठ है। तो बोल रहे हैं ऐसे करके उपाधि टूटती जाती है। मनुष्य के हाथ में कलम रहे तो लिखना कुछ शुरू कर देता है। अब बोलते हैं रुपया भी एक विचित्र उपाधि है। रुपया होते ही मनुष्य एक दूसरी तरह का हो जाता है। वाह खाए गौराय न वाह पाए गौराय। हम लोग यमक अलंकार पढ़ते समय कनक कनक ते सौगुनी, एक कनक माने सोना, एक माने धतूरा।
तो कनक जो धतूरा है ना, दूसरे कनक से 100 गुनी मादकता अधिकार है उसकी एक कनक का माने सोना है और दूसरा कनक का धतूरा है। तो सोने की मादकता है ना, एक धतूरे की मादकता से 100 गुनी मादकता अधिकार वाह खाए गौराए न। एक को तो खाने से आदमी पगला हो जाता है और वाह पाए गौरा, एक को पा लेने से गौरा जाता है। कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इतना हम ये हो जाता है। धन पा जाने से पगला हो जाता है आदमी, माने अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहता, क्या करेगा क्या नहीं, होश भूल जाता है। अच्छा को भी बुरा, बुरा को भी अच्छा सब समझने लगता है, उल्टा ज्ञान हो जाता है। वह पहले जैसा नहीं रह जाता। कहाँ एक ब्राह्मण आया, वहाँ नहीं, यहाँ है। यहाँ मैंने ठाकुर अपने के लिए करते। यहाँ एक ब्राह्मण आया जाया करता था। बाहर से वह बड़ा विनयी था, आदमी से विनय प्रणाम करना या नमस्कार करना जो भी। कुछ दिन बाद हम लोग कोल नगर गए। कोल नगर हृदय साथ में था। हम लोग नाव से उतरे कि देखा वही ब्राह्मण गंगा के किनारे बैठा हुआ है। ठाकुर नाव से उतरे, कोल नगर नौका से गए थे और देखते हैं कि वो ब्राह्मण बैठा हुआ है गंगा के किनारे। शायद हवा खाने के लिए बैठा था। हम लोगों को देखकर बोला, क्यों महाराज कैसे हो? वो देख करके बोला, क्यों महाराज कैसे हो? उसकी आवाज सुनकर मैंने हृदय से कहा, हृदय सुना, इसके धन हो गया है, इसी से आवाज किरकिराने लगी। मैंने ऐसी आवाज हो गई। आगे विनय से नमस्कार करता है या कुछ करता, आज बोल रहा है, क्यों महाराज कैसे हो? अन्य बोलने से ही होता है, ट्यून बदल जाए तो उसका अर्थ बदल जाता है, भाव बदल जाता है। अब और दूसरा एक बात बोल रहे हैं, माने किसी मेढक के पास 1 रुपया था। ये तो कहानी ही है, लेकिन कहानी के लिए मेढक माने एक साधारण आदमी भी मान सकते हैं। वह एक बिल में रखा रहता था। एक हाथी उस बिल को लांग गया। तब मेढक बिल से निकलकर बड़े गुस्से में आकर हाथी को लात दिखाने लगा, अपना पैर दिखाने लगा और बोला, तुझे इतनी हिम्मत है कि मुझे लांग जाए, तुमको इतना हिम्मत है? ठाकुर बोलते हैं रुपये का इतना अहंकार होता है। तो छोटा आधार यदि उसमें ज़्यादा रुपया मिल गया तो इतना अहम हो गया, नहीं कोई कुछ बोल दिया, अजी मुझको तुम बोल सकता है सर, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसे कितना नुकसान कर दूंगा या कुछ भी करते हैं और अनिष्ट करने का प्रयास भी करते हैं, कर भी देते हैं अनेक समय। हाँ, तो ये अहंकार है रुपये का। रुपया है जिसको देखकर उसको ये करने की बहुत सारा। तो ये अहंकार पैसे का अहंकार, पैसे के कारण। पैसा यदि पूरा खत्म हो जाए, उसका एकदम दरिद्र हो जाए और कमाने का पाने का पैसा कोई साधन न रहे, तो फिर वही आदमी नॉर्मल हो जाएगा। जैसे खूब बीमार हो जाए, ऐसे तो दुर्दान जाहिल है, शैतान जैसा व्यवहार करता, सबको खूब बीमार आ जाए, बीमारी से भोगते उसको चलने दौड़ने की ये न हो। तो जिसको सताया है वो यदि आकर पूछे भाई कैसे हो, तो अब वो रोग में आकर नहीं बोलेगा। तब भले इसके आंखों में आंसू हो सके कि इतना हम इसको सताए, फिर भी आकर हमारा हाल दे रहा है। तो समय बदल जाता है, इसलिए ये उपाधि बदलने से समय एक चीज बदल जाती है। तो इसका मतलब
उपाधि नित्य नहीं है, क्योंकि उपाधि के कारण व्यवहार स्वरूप सब बदल जाता है। तो ये यदि इसमें कोई आसक्त हो जाए तो छोटी चीज में आसक्त हो गए तो बड़ी चीज कहाँ मिलेगी, बड़ी चीज दूर हो जाएगी। यही है साधना, यही है कि छोटी चीज ऐसे लौकिक कुमड़ा मांगे, राजा अपना दोस्त है, लौकिक कुमड़ा मांगे, रोजी मांग रहे हैं, दे रहा है, पहुंचवा दे रहा है। अरे ध्यान आया तो राजा और उससे जो कुछ मांगेंगे वही दे देगा, फिर हम क्यों लौकिक कुमड़ा मांगे। ठीक किया और नहीं। तो यही साधना है। जब राजा अपने भीतर ही बैठा हुआ है भगवान, हाँ भगवान से बढ़कर और कौन राजा है, वो जो भी इच्छा करते हैं छोटा मोटा सब पूरा कर देता है। तो छोटा मोटा इच्छा क्यों करेंगे, हाँ आज से और नहीं, आज से हमको एक बड़ा चाहिए। हाँ वरों तो शंभु न तो रहा कुमारी, इतनी बड़ी श्रेष्ठ, यदि पीना है तो स्वाति नक्षत्र का जल पिएंगे और नहीं, बनना है तो भ्रमर बनेंगे, क्या बोलते हैं ये ऑर्डिनरी मक्खी नहीं, राजहंस क्षीर पिएगा पानी नहीं। हाँ तो ये है, यदि चाहने से ही कुछ मिलता है, हौसला ही करना है तो बड़े का हौसला क्यों नहीं करना है, छोटा मोटा क्यों। आज समय हुआ। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपादित विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं राम कृष्णं शीर्षा नमामि।